आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीपीएससी हिडन फैक्ट्स पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद इंपॉर्टेंट विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन काफी डेटा पैक होने वाला है और हर दिन की तरह आज भी हम वो सारे क्रिटिकल तथ्य डिकोड करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकदम गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो बिल्कुल फोकस रखिएगा और चलिए गहराई से इन खबरों को समझते हैं। आज के इस सेशन में हम मुख्य रूप से 5 हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे खेल और योग सेक्शन से। इसके बाद हम तकनीकी और प्रशासन की दुनिया में क्या चल रहा है वो देखेंगे। फिर हम डिकोड करेंगे मौसम के एक बहुत ही भयंकर फिनोमिनन नौथपा के पीछे की साइंस को। चौथा विषय हमारा कल्याण और पुस्तकें होगा और हमेशा की तरह आखिर में आपके क्विक रिवीजन के लिए होंगे आज के अभ्यास MCQs। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले सेगमेंट पर, जो है खेल और योग। देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर और हमारे देश के अंदर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या बड़े और ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं योगासन की। देखिए, योग सिर्फ एक नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, राइट? ये हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन इन तीनों को साधने का एक बहुत ही प्राचीन और साइंटिफिक तरीका है। अब सबसे बड़ी खबर ये है कि हमारे खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की ऑफिशियल फिल्म लॉन्च कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चैंपियनशिप का असल मकसद क्या है। तो इसका सीधा सा विजन है योग को सिर्फ एक प्रैक्टिस तक सीमित न रखकर इसे एक ग्लोबल स्पोर्ट यानी वैश्विक खेल के रूप में मान्यता दिलाना। इसके साथ ही आज के युवाओं में फिटनेस को प्रमोट करना और हमारी जो इतनी रिच भारतीय संस्कृति है उसे दुनिया भर में एक सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करना इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अब जरा एग्जाम की नजरिए से इस पॉइंट को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये डेट्स और साल बहुत बार परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत आधिकारिक तौर पर साल 2015 में हुई थी और ये भी याद रखिएगा कि भारत ने ही संयुक्त राष्ट्र यानी UN के सामने इसका सॉलिड प्रस्ताव रखा था, जिससे भारी समर्थन के साथ मान्यता मिली। और इसीलिए हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही बड़े लेवल पर मनाया जाता है। सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं के लिए ये बेसिक फैक्ट्स एकदम आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। चलिए अब थोड़ा स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ शिफ्ट होते हैं। भारत सरकार ने खेल प्रशासन के पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए 2 बहुत ही बड़े कदम उठाए हैं। एक तरफ लाया गया है राष्ट्रीय खेल प्रशासन बोर्ड नियम 2026 और दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण 2026। अब इन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। प्रशासन बोर्ड का मेन काम है जितने भी खेल संघ हैं उनमें पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही लाना ताकि सिस्टम क्लीन रहे। वहीं दूसरी ओर न्यायाधिकरण यानी जो ट्रिब्यूनल है वो एक स्पेशल बॉडी होगी जिसका फोकस सिर्फ खिलाड़ियों और खेल संस्थाओं के बीच होने वाले किसी भी विवाद का बहुत ही तेजी से निपटारा करना होगा। इससे स्पोर्ट्स में होने वाले पक्षपात या भ्रष्टाचार पर बहुत तगड़ी लगाम लगेगी। यहाँ से एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आता है। भारत सरकार इस वक्त एथलीटों को आसानी से न्याय दिलाने और पूरे के पूरे खेल प्रशासन सिस्टम को एकदम साफ सुथरा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स रिफॉर्म्स पर फोकस कर रही है। जब भी आप मुख्य परीक्षा में खेल नीति या गुड गवर्नेंस पर आंसर लिखते हैं तो इस पॉइंट को जरूर कोट कीजिएगा कि कैसे सरकार इन नए नियमों के जरिए सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला रही है। ये आपके आंसर को बहुत वेटेज देगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, जो है तकनीकी और प्रशासन। यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भारत की आत्मनिर्भरता और हाल ही में बने एक शानदार नेशनल स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के। आजकल आप हर जगह ये वर्ड सुन रहे होंगे। सिंपल वर्ड्स में कहें तो सेमीकंडक्टर्स वो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके माइक्रोचिप्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि AI और लगभग हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए एकदम जरूरी होते हैं। इसी दिशा में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए मिति और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने मिलकर एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लिया है। निवेशक सहायता नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका सीधा और स्पष्ट लक्ष्य ये है कि दुनिया भर से भारी विदेशी निवेश को भारत में आकर्षित किया जाए और भारत को चिप निर्माण का एक विशाल ग्लोबल हब बनाया जाए। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ 2 बातें एकदम रट लीजिए। पहला ये कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM की शुरुआत किस साल में हुई थी? तो इसका जवाब है 2021। स्टेट PCS और अन्य परीक्षाओं में योजनाओं का लॉन्च ईयर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। और दूसरा, METI का फुल फॉर्म क्या है? इसे नोट कर लें। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही वो मंत्रालय है जो देश में इस पूरी चिप मैन्युफैक्चरिंग क्रांति को लीड कर रहा है।
तकनीकी दुनिया से वापस जरा स्पोर्ट्स की फील्ड पर आते हैं, जहां से एक बहुत ही प्राउड न्यूज आ रही है। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप 2026 में कमाल कर दिया है। उन्होंने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए सीधे स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। और आपको बता दूं, ट्रैक एंड फील्ड के खेलों में 100 मीटर की रेस को सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित यानी सबसे प्रेस्टिजियस इवेंट माना जाता है, तो नेशनल लेवल पर यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस शानदार जीत के पीछे प्रशासनिक स्तर पर जिस संस्था का अहम रोल होता है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। वो संस्था है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में AFI कहते हैं। ये देश का वो सर्वोच्च शासी निकाय है जो भारत में एथलेटिक्स से जुड़ी हर गतिविधि का संचालन, मैनेजमेंट और विकास करता है। खेलकूद से जुड़े सवालों के लिए ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर, जो जुड़ा है हमारे पर्यावरण, मौसम और नौतपा से। हाल ही में उत्तर भारत में गर्मी का जो एक्सट्रीम और भयानक रूप हमने देखा है, उसके पीछे के साइंटिफिक कारणों को समझना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से नौतपा के बारे में सुना होगा, लेकिन ये असल में होता क्या है? नौतपा मूल रूप से लगातार 9 दिनों का एक ऐसा पीरियड होता है जब भयंकर एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है। हमारी पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ये तब शुरू होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। इस बार ये 25 मई से 2 जून तक एक्टिव रहा। लेकिन अगर इसके पीछे की प्योर साइंस की बात करें तो इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि इस 9 दिन की अवधि के दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी के हमारे हिस्से पर बिल्कुल सीधी यानी एकदम लंबवत पड़ती हैं, और इसी डायरेक्ट हीट की वजह से तापमान में इतना भारी उछाल देखने को मिलता है। इस नौतपा के असर को हम स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। सबसे पहले चरण में, जैसा कि मैंने बताया, तापमान में बहुत तेज और अचानक वृद्धि दर्ज की जाती है। फिर इस तेज गर्मी की वजह से दूसरा फेज ट्रिगर होता है, जहां भयंकर लू चलने लगती है और बहुत ही गंभीर हीट वेव की स्थिति बन जाती है। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो इसका सबसे खतरनाक तीसरा परिणाम सामने आता है। वो है बड़े पैमाने पर जल संकट का पैदा होना और साथ ही हीट स्ट्रोक जैसी बेहद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाना। अब पर्यावरण और मौसम विज्ञान के इस टॉपिक से जो सबसे ज़रूरी एग्जाम पॉइंट बनता है वो है IMD के बारे में। IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे हम हिंदी में भारत मौसम विज्ञान विभाग कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि भारत में मौसम, लू या किसी भी तरह की हीट वेव से जुड़ी कोई भी आधिकारिक चेतावनी या पूर्वानुमान जारी करने वाली ये एकमात्र ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसी है। चलिए अब शिफ्ट होते हैं हमारे चौथे सेगमेंट पर, कल्याण और पुस्तकें। इस हिस्से में हम बात करेंगे सरकार के एक नए मॉनिटरिंग पोर्टल के और साथ ही एक बहुत ही प्रमुख राजनीतिक हस्ती की नई किताब के बारे में। सरकार ने हाल ही में एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है PM अजय। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ये पोर्टल मुख्य रूप से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका मेन काम है अनुसूचित जाति यानी SC समुदाय के कल्याण के लिए जितने भी प्रोग्राम्स और योजनाएं चल रही हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करना। इससे फायदा ये होगा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता आएगी और ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इनका असर ग्राउंड लेवल पर सच में हो रहा है या नहीं। अब जरा राजनीति और साहित्य के संगम की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी एक नई किताब का विमोचन किया है। इस किताब का नाम है अपनापन, नरेंद्र मोदी के साथ मेरे अनुभव। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये किताब मुख्य रूप से लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है और एक मुख्यमंत्री के तौर पर देश के प्रधानमंत्री के साथ काम करने के उनके जितने भी राजनैतिक अनुभव रहे हैं, उन सब पर बहुत ही गहराई से प्रकाश डालती है। क्योंकि हमने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र किया, तो चाहिए MP से जुड़े कुछ स्टैटिक GK के फैक्ट्स भी रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है। वो ये कि MP का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भोपाल में नहीं बल्कि जबलपुर में स्थित है। ये एक ऐसा ट्रिकी फैक्ट है जो अक्सर गलत हो जाता है, तो इसे पक्के से याद रखिएगा। इसके अलावा जैसा कि हमने PM जय के बारे में पढ़ा, ये भी ध्यान रखें कि केंद्र सरकार SC समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए लगातार इस तरह की कई बेहतरीन योजनाएं चलाती रहती हैं। तो चलिए, आज के विश्लेषण में हमने जितना भी गहन डेटा और इन्फॉर्मेशन कवर की है, अब वक्त आ गया है उसे टेस्ट करने का। बढ़ते हैं हमारे सबसे फेवरेट सेक्शन की तरफ, आज के अभ्यास MCQs।
देखते हैं आप लोगों को कितने पॉइंट्स याद रहे। तो आज का पहला सवाल आपके लिए ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत आधिकारिक तौर पर किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं 2014, 2015, 2016 या फिर 2018। थोड़ा सोचिए। अगर आपने हमारे पहले सेगमेंट को ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र से प्रस्ताव पास होने के बाद। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 2015। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM, इसे कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 2019, 2020, 2021 या 2022। सेमीकंडक्टर और निवेशक सहायता पोर्टल के डिस्कशन में हमने इस पर बात की थी, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है विकल्प सी, 2021। और आज का आखिरी और ट्रिकी सवाल, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर? अभी हमने स्टैटिक जीके में इसे क्लियर किया था कि राजधानी भोपाल है, लेकिन हाईकोर्ट? जी हाँ, इसका सही जवाब है विकल्प डी, जबलपुर। तो आज के सभी विषयों को हमने पूरे विस्तार से और गहराई में जाकर कवर कर लिया है। अब इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल आपके विचारों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जिस तरह से सेमीकंडक्टर जैसे क्रिटिकल सेक्टर में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और खेलों में पारदर्शिता लाने के लिए कड़े नियम बना रहे हैं, क्या ये कदम सच में इस दशक में भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की एक मजबूत नींव रख रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।